नमस्कार दोस्तों, आज जो है फिर हम क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि कोई भी टू फिगर्स या कोई भी आपकी टू पिक्चर, कोई टू पॉलीगन इस तरीके से दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो वहाँ पर हमने बताया था कि यदि आपके शेप दोनों शेप और साइज दोनों किसी भी टू पॉलीगन के यदि सेम होते हैं तो वहाँ पर हमने बताया था कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यदि केवल शेप दोनों के सेम होते हैं तो वो दोनों आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, उसके लिए हमने स्पेशल एक कंडीशन भी बताई थी कि कोई भी टू पॉलीगन है, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है, ये आपका सेम होगा तो वो दोनों ही पॉलीगन आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है आपने जैसा चैप्टर आपने देखा, आपका चैप्टर है ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, उसी के जो सिमिलरिटी के बहुत सारे जो है हम थ्योरम से बहुत कंडीशन निकाल के लेके आएंगे कि कहाँ हम किन किन चीज़ों से हमें बार बार केवल हर बार करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो तभी हम नहीं बताएंगे। जैसे आपने कंग्रुएंसी के लिए 4 पर्टिकुलर रूल्स जो है वहाँ पर निकाले थे, उनको देख करके ही आप बता देते थे कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। हम हर बार जो है ये नहीं बताते थे कि नहीं हर एक साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो सारे हम नहीं बताते थे। वहाँ पर भी हमने क्या किया था, यदि 3 साइड आपकी इक्वल है तो उसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर सिमिलरिटी में भी हमें यहीं पर इसी तरीके से हम बहुत यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स दी गई हैं, उन थ्योरम को हम प्रूव करेंगे और प्रूव करके हम उस थ्योरम का यूज करके बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पिछला कल मैंने बताया कि किसी भी पॉलीगन में ये यदि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो वो पॉलीगन एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो भी क्या है, पॉलीगन है, वो भी तो पॉलीगन ही है, तो ये भी पॉलीगन है, तो इसके लिए भी यही रूल लगेगा कि किसी भी टू ट्राइंगल्स में यदि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे जिसमें यदि कोई भी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उन दोनों ट्राइंगल को, यदि हम क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। किसी भी दो ट्राइंगल के सारे जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो सेम है दो ट्राइंगल के, इसलिए उसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, ये जो बेसिक आपके ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के लिए हमने बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यदि कहीं पर भी किसी भी दो ट्राइंगल जो इक्वी एंगुलर है, क्या है, दो ट्राइंगल जो इक्वी एंगुलर है, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो किसी भी टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि सेम रहता है तो वो दोनों ट्राइंगल सेम होंगे। ये हमारे किसने बताया था, ये हमको बताया था मैथमेटिशियन थेल्स ने। तो इसीलिए इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये एक थ्योरम है 6.1। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल बनाया गया है, ये एक ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है DE। किसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है DE। इस DE ने BC के अलावा जो एक्सेप्ट BC
यहाँ पर टू साइड है ए बी एंड ए सी। इस ए बी और ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि इनकी साइड्स को जो डिवाइड किया है वो सेम रेशियो में, मतलब ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। इस तरीके से इस लाइन ने इसको डिवाइड किया है, ये हमको प्रूफ करना है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको फिगर में बताने के बाद अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, जो अदर टू साइड है उस वो कैसे डिवाइडेड है, इन द सेम रेशियो। इनका इस तरीके से डिवाइडेड है कि जैसे इसने डिवाइड किया है तो ये डिवाइड करने के बाद ये जो आपकी साइड निकल के आ रही है ए बी और डी बी, इनका रेशियो ए ई सी के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें थ्योरम को, किसी भी थ्योरम को हमको प्रूफ करना है तो हमेशा दो तीन चीजें आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, पहली चीज कि आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहला आपका काम है कि थ्योरम में जो कुछ आपको दिया है उसको आप राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब BC जो आपकी DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये आपको गिवन है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब हमें केवल गिवन इतना है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। इस तरीके से उसने डिवाइड किया कि जो साइड का रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो AB डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC। अब जब हमें दो चीजें, एक तो गिवन था और दूसरा हमें बता दिया गया कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है, बाकी रास्ता हमको निकालना है। इसमें सारी चीजें दी होती है। क्वेश्चन में क्या होता है, थ्योरम और क्वेश्चन में क्या अंतर है कि क्वेश्चन में आपसे आंसर नहीं दिए रहता, थ्योरम में आपको आंसर दे दिया कि भैया ये लेकर के आना है आपको। अब केवल आपको रास्ता ढूंढना है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में रास्ता भी ढूंढना है और क्वेश्चन भी आपको, क्वेश्चन का आंसर भी लेकर के आना है। यहाँ पर आंसर ऑलरेडी आपको गिवन है। तो अब इसको लाने के लिए AD डिवाइडेड बाई DB, AE डिवाइडेड बाई EC, इसको लाने के लिए क्या हमारे पास ऐसी कोई थ्योरम आपने पहले पढ़ी है? ठीक है, अभी तो हम खैर चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने थेल्स थ्योरम को या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पढ़ के बताया था। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, ये है आपकी थेल्स थ्योरम, ये आपने पढ़ी। इसके बाद जस्ट आप जो है 6.1 की ये थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो इसमें AD डिवाइडेड बाई DB और AE डिवाइडेड बाई EC हम कैसे लेकर के आ सकते हैं? ठीक है, जबकि हमको गिवन है कि जो आपका DE है वो BC के पैरेलल है। तो कहीं पर भी मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं डायरेक्ट AD डिवाइडेड बाई DB या AE डिवाइडेड बाई EC कर दूं। ठीक है, ऐसा मेरे पास क्योंकि जो सिमिलरिटी मुझे पता है। सिमिलरिटी में क्या होता है, यदि वो दो आपके ट्राइंगल हैं और दोनों ही ट्राइंगल के एंगल आपके क्या हो, सेम हो, तो ये तो हमारे सेम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यदि ये वाला ट्राइंगल देख लो और ये पूरा ट्राइंगल देख लो तो एक कॉमन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो हमारा इक्वी एंगुलर तो हो गया। अब टू साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
तो टू साइड का रेशियो AD डिवाइडेड बाई AB, AE डिवाइडेड बाई AC, ये आपको जो है गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें केवल सिमिलरिटी का पता है कि यदि कोई भी टू ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए और सारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें गिवन नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ हमको गिवन नहीं है। गिवन हमको केवल यही है कि DE पैरेलल है BC के, तो केवल हमें इस पैरेलल को ही यूज करके यहाँ तक हमको पहुँचना है। ठीक है, तो हम कैसे पहुँचेंगे यहाँ पर हमको, जब हमें कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं मिलता तो हमें थर्ड जो मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जब पैरेलल है तो हम इस तरीके से इनको क्रॉस मिला देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है इस एरिया के इक्वल होगा। इस ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ठीक है, सॉरी, ट्राइंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। तो पैरेलल, कोई भी टू पैरेलल लाइन के बीच में यदि आपके दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है तो उनका एरिया सेम होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, है ना। सेकेंड, यदि इसको हम देखें तो देखिए, यदि हम एरिया निकालेंगे तो एक साइड तो ये आ सकती है, एक साइड ये आ सकती है, हमें एक साइड ये चाहिए, एक साइड ये चाहिए। तो भाई साहब इस ट्राइंगल को भी ले लो, इसका भी एरिया निकाल दो। इसका एरिया निकालने के लिए भी हमें इसी तरीके से हमने दो पॉइंट और ले लिए, F और G। हमने परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि अब जैसे किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमारा एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर जो है बेस तो हमें मिल गया, सपोज दैट बेस हमने ये ले लिया। हाइट हमें चाहिए, तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो हाइट हमें इस तरीके से, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये आपकी हाइट मिल गई। इसी तरीके से इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में भी हमें बेस तो हमारा ये मिल जाएगा और हाइट के लिए हमें यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो आपकी हाइट मिल जाएगी। तो ये वाला एरिया हो गया। और इस ट्राइंगल का भी एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक देखिए, बेस आप इसको लो और परपेंडिकुलर इसको लो। सेकेंड में बेस आप इसको लो और परपेंडिकुलर इसको लो। तो इस तरीके से AE इसके लिए आ जाएगा, AE डिवाइडेड बाई AC। यदि हम इस एरिया को इससे डिवाइड कर दें और इक्वल टू आपका AD डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में ही कॉमन है क्योंकि सेम ही ट्राइंगल का एरिया है। आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, दोनों चीज सेम आएगी। और यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया भी सेम है। तो हम जब सेम है तो हम डिवाइड करके दोनों के एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं और हमारा जो ये चाहिए ये आपको मिल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया है, FE परपेंडिकुलर टू AB एंड और क्या किया है, एक हमने DG परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है एंड डायगोनल्स बनाए हैं हमने C और D को। तो इसको हमने कोई स्पेशल नहीं किया, ये तो ऑलरेडी आपके पास थे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नहीं थे, ये कंस्ट्रक्शन मेन है। ये तो आपका जो है ऑलरेडी पॉइंट थे, हमने जो है उसको क्रॉस डायगोनल उसके ड्रॉ कर दिए, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए मैंने बताया आपको कि हमें दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया को हम AR बस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दो टाइप से निकलेगा, देखिएगा।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार हमने लिया AD को बेस, तो 1/2 बेस आपका हो गया AD और हाइट आपकी हो गई FE। ठीक है। अगेन यदि हम दूसरे तरीके से एरिया निकालें इसका ADE का ही, तो आप देखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू AE इंटू ये आपका परपेंडिकुलर हो गया DG। ठीक है। इस तरीके से ये दो एरिया निकाल लिए, दो एरिया हमको यहां पर निकालने हैं। तो अब आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB यदि हमें निकालें तो 1/2 बेस आपको ले लेना है DB, क्योंकि जो हमें चाहिए है वो तो हमें लेना ही है, जिसके लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड चाहिए, तो DB इंटू परपेंडिकुलर क्या हो गया FE। ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू EC इंटू DG। ठीक है। ये इसका एरिया निकला है। अब हमें पता है कि दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया इक्वल टू होना चाहिए दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। हमें ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये एरिया कर लीजिए पहले, फिर ये एरिया डिवाइडेड बाय ये एरिया कर लीजिए, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं थ्योरम को। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये वाला लिया हमने, AD वाला। ठीक है। ADE इक्वल टू है 1/2, तो ADE डिवाइडेड बाई आप एरिया ले लीजिए ट्राइंगल ये वाला DEB। यदि हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी किसी भी दो इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमने किया है, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें ऑलरेडी आंसर हमारे पास है, तो हमारा जो है रास्ता भी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू चलना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं हमें भटकना है। तो 1/2 इंटू AB इंटू FE, और इसका क्या है 1/2 इंटू DB इंटू FE। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, FE से FE कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू आ गया AD डिवाइडेड बाय DB। ठीक है। इसको आप 2, ये आपका 4 हो जाएगा, ये सॉरी 3, और इसको आप 5 नंबर डाल दीजिए। मैं ऊपर से मिटाता जाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में इतनी। ठीक है। हम जो प्रूफ करना है उसको बस लिख करके रखेंगे। ठीक है। प्रूफ हमको जो करना है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमको प्रूफ करना है वो हमें करना है AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। अब हम जो है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DG डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू EC इंटू DG। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, और आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6। अब हमें चाहिए क्या है, आप जो है देखते रहना। ठीक है, हमको चाहिए AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AC, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। हमें ये तो मिल गया। अब किसी भी तरीके से यदि ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, देखिए ऊपर आपके न्यूमरेटर में देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, बिल्कुल सेम है। नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, और ये यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। और ये दोनों एरिया तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड हैव सेम बेस। ठीक है, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर हैविंग both the triangles area will be same। ठीक है, इसलिए दोनों ही ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर नीचे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC यहां पर लिख दीजिए कौन, बोथ ट्राइंगल्स लाई बिटवीन two parallel line and same base। ठीक है, तो यदि आपके कोई भी ट्राइंगल है और टू पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है और दोनों ही ट्राइंगल का बेस सेम है, तो उस कंडीशन में उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। तो जैसे इक्वल होगा तो हम अब DEB की जगह DEC लिख सकते हैं, और ये दोनों आपके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन hence from equation 5 and 6, यदि हम 5 और 6 से देखें तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, AD डिवाइडेड बाई DB, जब लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी तो आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, आप चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने एक ये थ्योरम आपको बताई। कल जो है मैं इसकी कन्वर्स थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, शेयर कर